मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू संचित एकेडमी। तो चलिए देखिए, लास्ट टर्म पे हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने इस ट्रायंगल में एंगल बाई सेक्टर थ्योरम पढ़े थे और फिर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स पढ़ा था। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं तो कैसे उनको सिमिलर प्रूफ करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 6.3। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर्स आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया बाय यूजिंग द आंसर द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबलिक फॉर्म। जैसे कुछ पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दिए गए और आपको बताना है कि कौन से ट्रायंगल्स इनमें से सिमिलर है और किस सिमिलरिटी कंडीशंस के थ्रू ये सिमिलर है। क्लियर, ये लिखना है। जैसे फर्स्ट आपका दिया गया है, इसका फर्स्ट का फर्स्ट ये दिया गया आपके लिए ट्रायंगल एबीसी, और इधर दिया है ट्रायंगल पीक्यूआर। और फिर एंगल्स दिए गए, दैट इज 60, दिस इज 80 एंड दैट इज 40 डिग्री। और इधर दिया है 60, 80 एंड ऑल्सो 40, 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 40 डिग्री। कह रहा है क्या कि स्टेट द विच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर। तो अब कह रहा है कि बताना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर है कि नहीं, और अगर ये सिमिलर है तो किस सिमिलरिटी कंडीशंस के थ्रू ये सिमिलर है। देखिए, तीन सिमिलरिटी कंडीशन बताइए, एक साइड साइड साइड, एक साइड एंगल साइड और एक एंगल एंगल सिमिलरिटी बताए। तो सबसे पहले तो अब चेकआउट कर ले कि ये सिमिलर है कि नहीं। ये वन वर्ड क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, इसका एंगल है एंगल पी के इक्वल है कि नहीं, और एंगल बी भी एंगल क्यू के इक्वल है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल के बराबर है। और जब भी ऐसा होता है तो जो दोनों ट्रायंगल्स है वो आपस में सिमिलर है। किस सिमिलरिटी कंडीशन के थ्रू? एंगल एंगल सिमिलरिटी कंडीशन के थ्रू। तो लिख दीजिएगा यस, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और किसके थ्रू? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। इसे सेकंड आपका दिया गया है। सेकंड में दिया गया है एक ट्रायंगल एबीसी दिया गया है और एक ट्रायंगल आपके फिर से वही पीक्यूआर दिया गया है। एबीसी आपका दिया गया, इसकी साइड्स दिए गए 2, 3 एंड 2.5, और पीक्यूआर के दिए हैं 6, 5 एंड 4, 6, 5 एंड 4। तो चलिए पूछ रहा है क्या कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? तो देखिए, एंगल का तो कॉन्सेप्ट इसमें कहीं दिया ही नहीं है। जो तीन सिमिलरिटी कंडीशन बताइए, एक साइड साइड साइड, एंगल एंगल और साइड एंगल साइड। तो एंगल एंगल तो ये फिर क्लियर किनारे हो गया पहले, साइड एंगल साइड भी किनारे हो गया क्योंकि एंगल तो दिया ही नहीं है कोई। एक बचा साइड साइड साइड। तो अब देख रहे कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, ये बीसी और पीआर इसके डबल है कि नहीं। इन द सेम में ये AB और फिर ये QR, ये भी इसके डबल है, और AC और ये PQ ये भी इसके डबल है। इसका मतलब रेशियो बराबर आ सकता है। तो अब चेकआउट कर लिया जाए तो हम कह सकते हैं एक तरह से BC अपॉन PR। जरा ध्यान दीजिएगा यहां, BC अपॉन PR, ठीक है। फिर ऐसे ही हम कह सकते हैं AB अपॉन QR, और एट लास्ट AC अपॉन PR। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं बाय साइड 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 ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। अब यहां पे ऑर्डर जरा सही लिखना है। देखिए, AB के करस्पॉन्डिंग इसमें क्या है? QR है ना, QR है। फिर BC के करस्पॉन्डिंग क्या है? BC के करस्पॉन्डिंग क्या है? RP है। और फिर AC आएगा, तो यहां से लिख देते हैं
ए के करस्पॉन्डिंग ए बी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर। तो अब देखिए ए बी और क्यू आर, बी सी और पी आर, और ए सी और पी क्यू, ठीक है ना, ए सी अपॉन पी क्यू। तो अब साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। समझ में आई बात। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, पहला वाला एंगल एंगल सिमिलरिटी कंडीशंस के थ्रू, और दूसरा साइड 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 सिमिलरिटी कंडीशन के थ्रू। डन। तो ये तो हुआ इसका सेकंड फर्स्ट का। अब ये शुरू में ये वन वर्ड ही है, ऐसे इसमें और भी दिए गए, तो जो बाकी दिए गए हैं यू कैन अटेम्प्ट योरसेल्फ, आप उनको खुद क्या करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 दिया इन द गिवन फिगर। ये डायग्राम गिवन है, कह रहा है इन द गिवन फिगर। ये डायग्राम इसमें दिया गया है, ध्यान दीजिए इधर आप। ये दिया गया आपके लिए ए ओ बी, और इधर दे दिया गया सी ओ डी। फिर एरो यहां पे है इधर। अब ध्यान दीजिए इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए, ये गिवन है। फिर कह रहा है एंगल बीओसी इक्वल टू 125, एंगल बीओसी इक्वल टू 125 डिग्री, ये बीओसी है, ये 125 डिग्री है। फिर कह रहा है एंगल सीडीओ इक्वल टू 70, सीडीओ इक्वल टू 70 डिग्री, सीडीओ ये 70 डिग्री, चलिए ठीक है। फिर कह रहा है देन फाइंड, तो कह रहा है कि फाइंड करिए, क्या क्या पता लगाना है, एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ और एंगल ओएबी, ये तीनों एंगल आपको फाइंड आउट करना है। डीओसी का मतलब ये वाला एंगल, डीसीओ का मतलब ये वाला एंगल, और ओएबी का मतलब ये तीनों एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो अब सॉल्यूशन पे आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, सिंस डीओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, डीओबी ध्यान दीजिए एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, बोल लीजिए। तो स्ट्रेट लाइन पे जो कंप्लीट एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम। तो यहां से कह सकते हो दिस इंप्लाइज दैट एंगल बीओसी प्लस एंगल डीओसी इक्वल टू 180, एंड द रीजन बिहाइंड इट लीनियर पेयर एक्सियम। So angle BOC is equal to 125 डिग्री प्लस एंगल DOC, क्योंकि BOC तो गिवन ही है ना, तो यहां से हो जाएगा एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125, दैट इज व्हाट 55 डिग्री। तो ये आपका एंगल DOC निकल गया 55 डिग्री, मिल गया। अब कह रहा है DCO, DCO ये, तो फिर ध्यान दीजिए ये ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल है ना, सिंस ट्रायंगल डीओसी, डीओसी में देखिए इन तीनों एंगल का सम 180 होगा कि नहीं होगा। तो आप कह सकते हो एंगल डीओसी प्लस एंगल डीसीओ प्लस एंगल सीडीओ इक्वल टू 180। डीओसी दैट इज 55 अभी कैलकुलेट किया, डीसीओ पता लगाना है, और सीडीओ 70 इक्वल टू 180। तो एंगल डीसीओ हो गया आपका 180 माइनस 125, इट इज अगेन 50, तो ये भी 55 डिग्री आ गया। तो ये देखिए एंगल डीसीओ भी निकल गया। और अब लास्ट बचा एंगल ए, ओ ए बी बचा है ना, तो ए बी तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये दिया गया है ट्रायंगल डीओसी, सॉरी ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो हो जाएगा एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ये वाला एंगल इसके बराबर, और जब बराबर है तो एंगल ओ ए बी भी कितना हो गया 55 डिग्री। तो ये आपका आ गया एंगल ओ ए बी। तो ऐसे करके हमने तीनों एंगल क्या किए, फाइंड आउट कर लिए। ये दोनों एंगल तो अपने क्लास 9th के फॉर्मूले से अप्लाई कर दिया।
लीनियर पेयर एक्सियम और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल से, और थर्ड वाला एंगल निकालने के लिए आपने सिमिलरिटी का यूज कर दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, कह रहा है डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ अ ट्रेपेजियम एबीसीडी। यह आपका एक ट्रेपेजियम एबीसीडी है। क्वेश्चन नंबर 3, यह आपका एक ट्रेपेजियम एबीसीडी है, ए बी सी एंड डी। कह रहा है डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ अ ट्रेपेजियम एबीसीडी विद एबी पैरेलल टू डीसी इंटरसेक्ट ईच अदर। जो इसके डायगोनल है एसी और बीडी, ये इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कह रहा है यूजिंग सिमिलरिटी कंडीशन, सिमिलरिटी कंडीशन का यूज करके आपको शो कर देना है, आपको कह रहा है प्रूफ कर देना है। क्या प्रूफ करना? OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ये प्रूफ कर देना है। गिवन इसमें क्या दिया गया है? गिवन दिया गया है कि एबीसीडी ट्रेपेजियम है जहां पे AB पैरेलल है DC की। अब OA अपॉन OC, दिस इज OA OC, OB OD, यही दिखाना है ना। तो हम करते क्या है, हम इन दोनों ट्राइंगल को जरा सिमिलर प्रूफ कर दें। सिमिलर प्रूफ किया जाए तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं। तो सिमिलर के लिए 3 कंडीशन, या तो एंगल एंगल, या तो साइड एंगल साइड, या साइड साइड साइड। देखिए ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर आप प्रूफ करने जाते हो, तो क्योंकि ABCD के पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, अल्टरनेट एंगल से। तो इसको 1 ले लीजिए, इसको 2, तो कह सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन द सेम वे ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा 3 और 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल AOB जो होगा वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल COD की। तो सिमिलर तो प्रूफ कर दिया। और आप सब जानते हो कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस यहां से लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD, AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD। AB अपॉन CD भी होगा इक्वल टू, बट वो प्रूफ में दिया नहीं है तो इसीलिए हमने उसको लिखा नहीं। तो पहले हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया, और क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, उसके थ्रू हमने ये लिख दिया। ठीक है, जब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? इन द गिवन फिगर, कह रहे हैं इन द गिवन फिगर, यहां भी डायग्राम गिवन है, यहां भी डायग्राम गिवन है। क्या गिवन दिया गया है? कह रहा है कि Q दिया, इधर T दिया है, इधर R दिया है, यहां S दिया गया है, यहां P दिया गया है। इस चीज को ज्वाइन कर दें, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर, पहले तो गिवन लिख लिया, गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। गिवन में क्या कह रहा है? कह रहे हैं इन द गिवन फिगर QR अपॉन QS, कह रहे हैं इन द गिवन फिगर QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR, QT अपॉन PR, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। और फिर प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ क्या करना? प्रूफ में कह रहा है कि शो कर दीजिए कि ट्रायंगल PQS जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल TQR। देखिए
कह रहा है क्यू आर अपॉन क्यू एस, दिस कंप्लीट इज क्यू आर एंड दैट इज क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो कह रहा है कि सिमिलर प्रूफ करिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है ना, तो अगर आप इस ट्रायंगल पी क्यू आर को ध्यान दो, तो अगर दो एंगल बराबर तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर, मतलब कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक है ना, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये दिया ही है, दिया कि नहीं दिया है? तो यहां से लिख सकते हो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन, नाउ पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, सो यू कैन राइट पी क्यू हियर, दैट इज 1। अब देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब जिसको सिमिलर प्रूफ करना है उस पर आ जाइए। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर सिमिलर प्रूफ करना है ना, बड़े वाले ट्रायंगल को इस छोटे वाले के सिमिलर प्रूफ करना है, यही है ना, पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर, यही करना है ना। तो देखिए एक कंडीशन तो दे दिया गया है कि क्यू ये दे दिया गया एक तरह से क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, ये तो गिवन ही, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, और फिर साथ में एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये तो गिवन में ही आ जाएगा एक तरह से, या फ्रॉम 1 कह लीजिए, और ये एक तरह से कॉमन हो गया। तो बाय साइड एंगल साइड, दो साइड्स का रेशियो बराबर है और उसके बीच इंक्लूडेड एंगल, यही दिया है ना, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, और एंगल 1 कॉमन। तो बाय साइड एंगल साइड आप लिख सकते हो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू। तो ट्रायंगल पी क्यू एस जो है वो ट्रायंगल टी क्यू आर की क्या है, सिमिलर है। ठीक है, सो नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 का दिया गया, 5 का था क्या, एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। कह रहा है ये ट्रायंगल पी क्यू आर दिया गया, लीजिए बना दिया ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, कह रहा है एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। साइड पी आर, एस साइड पी आर पर है और टी साइड क्यू आर पर है। एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट कह रहा है कि एंगल पी जो है वो बराबर है एंगल आर टी एस के। तो कहता है क्या प्रूफ कर दीजिए, क्या प्रूफ करने को दिया गया, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। प्रूफ आउट किया जाए इसको। कह रहा है कि एंगल पी जो है, एंगल पी, दिस इज एंगल पी, इट इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, इस एंगल के बराबर है। और आर पी क्यू में दिस बिगर इज सिमिलर टू दिस स्मॉलर, ये प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ किया जाए। तो इन ट्रायंगल आर पी क्यू, जिन दो ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूफ करना होता है उसको लिख लेते हैं। तो पहला वाला, बड़े वाले का एंगल पी छोटे वाले के एंगल आर टी एस के बराबर है कि नहीं, एक तरह से गिवन में आ गया। और दूसरा, एंगल आर इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में एंगल आर कॉमन है, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, दैट इज कॉमन। सो बाय एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी।
तो ये आपका ट्रायंगल क्या हो गया, सिंबल हो गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए आप। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन द गिवन फिगर, फिगर इसमें भी गिवन है, कह रहा है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABE, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABE, कह रहा है ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD ABE। तो डायग्राम सेट कर लिया जाए, दैट इज ट्रायंगल ABC, दिस इज DE, जॉइंट इट, ये दिया गया डायग्राम। तो ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी, और कह रहा है प्रूफ कर दीजिए कि ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADE जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC की। तो प्रूफ ऑफ किया जाए। सबसे पहले ट्रायंगल ABE, दिस ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ऊपर वाले को और बड़े वाले को सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहले सिंस ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। तो कह दोगे दिस इंप्लाइज दैट AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, फिर कह सकते हो AB इज इक्वल टू AC, फिर कह सकते हो A इज इक्वल टू AD, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा जरा से, अगर AB और AC बराबर है तो यहां से लिख सकते हैं AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1, और अगर AE और AD बराबर है तो AE अपॉन AD इज इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। AB अपॉन AC का रेशियो 1 आ रहा है, और फिर AE और AD का रेशियो भी 1 आ रहा है। या ये भी कह सकते हो इसको AD अपॉन A इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों का रेशियो इक्वल आ गया, तो इसका मतलब इन दोनों को आप इक्वल कह सकते हो। इट मीन्स AB अपॉन AC इक्वल टू AD अपॉन A, AB अपॉन AC इक्वल टू AD अपॉन A। और क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या कर सकते हो, इसको आप इसको यहां से फिर एडजस्ट कर सकते हैं। AB अपॉन AD ला दीजिए, यहां से कह सकते हो AB अपॉन AD क्रॉस मल्टीप्लाई से इक्वल टू AC अपॉन A। तो AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन A, ठीक है। और साथ में यहां लिख देते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, और एक एंगल इक्वल भी आ रहा है। तो बाय साइड ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADE, तो सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये 6th हुआ। 7th आप खुद से अटेम्प्ट करिए, सिंपल है तो वो आप खुद से अटेम्प्ट करिए। 8th आपको नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ये पैरेललोग्राम ABCD है, पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम ABCD है, ये बना दिया जाए ABCD, देखा जाए क्या होता है। फिर कह रहा है E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD. Parallelogram ABCD के साइड AD को प्रोड्यूस करने पे E एक पॉइंट मिल रहा है। E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. और जो ये BE है वो CD को F पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है शो कर दीजिए। तो पहले तो गिवन लिख लो आप, गिवन में हो जा रहा है आपके लिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD आपके लिए एक पैरेललोग्राम है।
प्रूफ क्या करना, प्रूफ में आ रहा आपके लिए कि ट्रायंगल ABE को सिमिलर प्रूफ करना है आपको ट्रायंगल CFB के। प्रूफ पे चला जाए। ट्रायंगल AB इज दैट बिगर ट्रायंगल और CFB इज दिस, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करें। सिमिलर प्रूफ करें इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। तो सबसे पहले ABE का एंगल है इसके एंगल C के बराबर है, करस्पॉन्डिंग ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, एक तरह से आप इसको गिवन की कैटेगरी में लिख सकते हो। दूसरा क्या कह सकते हो, इस ट्रायंगल का ये एंगल 1 इसके 2 के बराबर है, ये दोनों लाइन पैरेलल ही तो है। लिख सकते हो एंगल, बड़े वाले चल रहे हैं ना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 अल्टरनेट से। बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। ABE जो हुआ वो ट्रायंगल CFB के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन द गिवन फिगर, यहां भी डायग्राम गिवन है। यहां भी डायग्राम आपके लिए गिवन है, दैट इज ACB, फिर यहां से ये ज्वाइंट है, ये कहता PM, ये डायग्राम है। कह रहा है इन द गिवन फिगर ABC एंड AMP, ABC ये भी है, ABC एंड AMP ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो गिवन में आप लिख सकते हो, एक तरह से कह सकते हो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP इक्वल टू 90, 90 के हैं। कह रहा है कि प्रूफ कर दीजिए। प्रूफ में क्या ले जा रहा है, प्रूफ में दो चीजें प्रूफ करनी है। पहला, ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूफ कर देना है ट्रायंगल AMP की। दूसरा कह रहा है कि CA अपॉन PA इक्वल्स टू BC अपॉन MP। ये प्रूफ किया जाए, तो चलिए ABC इज दिस बिगर ट्रायंगल और AMP इज दिस ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, सबसे पहले एंगल ABC और AMP, एंगल A इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, एंगल A इक्वल टू एंगल A, दैट इज कॉमन। और दूसरा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP, ईच 90, दोनों 90 क्या ना, कह सकते हो बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर तो पहला तो प्रूफ हो गया, और दो ट्रायंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल। तो AC अपॉन AP, ऐसे देखिए AC अपॉन AP इज इक्वल टू BC अपॉन MP, एंड दैट इज प्रूफ। सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 9। तो 10th आप करिए, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11, टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं इन द गिवन फिगर E इज अ पॉइंट, डायग्राम इसमें भी गिवन है, इसमें भी आपके लिए डायग्राम गिवन है। क्या कह रहे हैं इन द गिवन फिगर
E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC. ये ABC एक isosceles triangle है और E is a point on side CB produced. साइड CB को प्रोड्यूस किया गया है. चलिए प्रोड्यूस कर दिए CB को. E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC. AB equal to AC भी दिया गया है. If AD perpendicular BC, AD परपेंडिकुलर है BC पे, AD परपेंडिकुलर है BC पे एंड EF परपेंडिकुलर ऑन AC. ये EF जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे. ये गिवन है. तो कह रहा है कि प्रूफ कर दीजिए. खैर प्रूफ तो हम बाद में करेंगे, पहले गिवन में जाए. गिवन में कह रहा है AD परपेंडिकुलर BC और EF परपेंडिकुलर AC. अब प्रूफ क्या करना? प्रूफ करना है आपको ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF, ECF. इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है. तो प्रूफ अब किया जाए. ABD ECF. चलिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है. सबसे पहले तो एंगल सी ABD ये है और ECF ये है. ECF तो पहले तो देखो ABD के एंगल भी ECF के एंगल C के इक्वल है, क्योंकि AB इक्वल टू AC है ना. और जब AB और AC बराबर होगा तो एंगल B इक्वल टू एंगल C. तो एक तो कह सकते हो कि ABD एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. Why? Because AB इज इक्वल टू AC. क्योंकि AB और AC बराबर था तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल. और दूसरा एंगल D इक्वल टू एंगल F. ईच 90 से परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हो तो गया. बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल EC. सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, इस एक्सरसाइज में जितने भी है सारे सिंपल क्वेश्चन ही है, कोई ऐसा नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करे. ठीक है, चलिए 12th आप अटेम्प्ट करिए. 13 बताते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए हम लोग. कह रहा है D is a point on side BC of a triangle ABC. ये आपके लिए एक ट्रायंगल ABC है. ABC. D is a point on side BC. D एक पॉइंट है साइड BC पे. Such that angle ADC, और जो ये एंगल ADC है इज इक्वल टू एंगल BAC, इस एंगल के बराबर है. तो कह रहा है प्रूफ कर दीजिए. खैर पहले गिवन लिख दिया जाए. गिवन में दिया गया है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC. प्रूफ क्या करना है? प्रूफ में कह रहा है, प्रूफ कर दिए कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. ये प्रूफ करना है. सबसे पहले देखिए एंगल ADC और एंगल BAC इक्वल है. तो सबसे पहले तो हम करते क्या है, ये इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, इन दोनों को सिमिलर, इस बड़े वाले को और इस छोटे वाले को सिमिलर प्रूफ कर दिया जाए. तो एंगल ADC का एंगल ADC एंगल BAC के बराबर ही है. ये वाला एंगल बड़े वाले के एक के बराबर है. दैट इज गिवन. दूसरा एंगल C इक्वल टू एंगल C, इट इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, है कि नहीं? So by angle similarity, triangle ADC similar triangle BAC. तो सिमिलर तो होगा. जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर. तो यहां से लिख सकते हैं AC अपॉन BC, AC अपॉन BC इक्वल टू DC अपॉन AC, DC अपॉन AC. So by cross multiplication it is AC square equal to BC into DC.
सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15. 15 कह रहा है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड. एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे 4 मीटर का शैडो बना रहा है. एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28, और ठीक उसी समय एक और टावर है और वो कितने का शैडो बना रहा है, 28 मीटर लॉन्ग शैडो ऑन द ग्राउंड. तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द नेक्स्ट टावर. तो जो नेक्स्ट टावर है उसकी हाइट बतानी, मतलब कि ये टावर है 6 मीटर का, तो ये 4 मीटर का शैडो बना रहा है. तो कह रहा है कि ये जो टावर है ये 28 मीटर का शैडो बना रहा है, तो इस टावर की हाइट बताइए. इनको आप ऐसे इंडिकेशन दे दो ABC और इसको DEF कर दो, और ना हो तो यहां से ज्वाइन कर दीजिए. ट्रायंगल क्रिएट हो गया. अब इन दोनों ट्रायंगल को जरा आप सिमिलर प्रूफ करिए. एन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF. देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल E तो होगा ही होगा, 90 होंगे ही, क्योंकि टावर है तो परपेंडिकुलर होंगे ही. एंगल B इक्वल टू एंगल E, दैट इज गिवन. एक तो ये गिवन में चला गया, और दूसरा ये एंगल A एंगल D के इक्वल होगा. एंगल A इक्वल टू एंगल D. रीजन क्या देंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एट सेम टाइम. एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए ठीक सेम टाइम पे, सेम टाइम लिखा है एट द सेम टाइम, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो बराबर ही होगा ना. सो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF. और जब दो ट्रायंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल. दैट मींस AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF. तो AB is 6, DE we have to find out, BC is 4, EF is 28. तो ये 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन D is equal to 6 7 जा 42 मीटर. तो D आपका कितना आ गया, दैट इज 42 मीटर. क्लियर. तो चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR. ट्रायंगल ABC दिया गया इसमें, ABC, और एक ट्रायंगल दिया गया PQR. कह रहा है कि AD एंड PM आर मीडियंस. ये AD और जो ये PM है ये मीडियंस है. मीडियन वो लाइन होती है जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है. एक तरह से ये AD BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और ये PM भी QR को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ये गिवन है. तो चलिए गिवन पहले लिख लिया जाए. गिवन में दिया गया है AD एंड PM आर मीडियंस. बस इतना ही रहने दीजिए. एक तो ये गिवन हो गया, और दूसरा ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के. अब प्रूफ में चला जाए. प्रूफ में क्या लिख रहा है, AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM. AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM. चलिए देखिए AD एंड PM आर मीडियन. ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और प्रूफ करना है AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM. ये प्रूफ कर देना है. देखिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमें दिस अपॉन दिस इक्वल टू AD अपॉन PM चाहिए, तो हमें इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है. सिमिलर के लिए कंडीशन चाहिए, तो पहले तो हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही ये सिमिलर प्रूफ होता है. तो सबसे पहले दिया गया है सिंस ट्रायंगल ABC
सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये तो गिवन ही है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बड़े वाले, तो ए बी अपॉन पी क्यू जो होगा वो बी सी अपॉन क्यू आर तो होगा ही होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। यहां से ए बी अपॉन पी क्यू जो है बीसी, बीसी को आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स बी डी लिख सकते हैं कि नहीं, बीडी का भी तो डबल बीसी है। और ऐसे क्यू आर को लिख सकते हो 2 टाइम्स क्यू, ये कैंसल हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू। देखिए एक कंडीशन तो मिल गई, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू। तो चलिए अब प्रूफ करते हैं सिमिलर। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, तो एक तो आपने कह दिया कि सर ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी डी अपॉन क्यू एम के बराबर है, जस्ट प्रूफ में इसको लिख सकते हो। और दूसरा एंगल बी भी तो एंगल क्यू के बराबर है, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर थे, और ट्राइंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये गिवन में डाल सकते हैं। सो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, यहां पे ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन, and that's proved. So that's all about your question number 16. And you can also say that that's all about your exercise 6.3. ये एक्सरसाइज आपका 6.3 होगा। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड एट लास्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गुड बाय।